क्लास में सरल ब्याज के बारे में क्वेश्चन किए थे, आज नए क्वेश्चन करेंगे। हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। हमने सरल ब्याज के बारे में कल 2-4 क्वेश्चन किए भी थे। अब हम धीरे धीरे हाई लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। कल हमने साधारण ब्याज का सूत्र क्या लिया था काम में, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्वेश्चन आगे करते हैं। देखो 4,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज याद करो। पहले तो देखो हम सूत्र काम में लेके करेंगे। ऐसा ही बराबर मूलधन कितना है हमारे पास 4,000, दर कितनी है 20%, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। 2 बिंदी से देखो 2 बिंदी कैंसिल, तो 40 गुणा 40 बराबर कितनी हो जाएंगी 1,600 रुपये। अब देखो डायरेक्ट ट्रिक से करने, पहले हम क्या करेंगे, मूलधन कितना मानेंगे 100 रुपये। 100 रुपये हमारे पास मूलधन है और 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये में हमको कितना दे रखा है 20 रुपये। और हमको निकालना है कितने समय का है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 40 रुपये। अब देखो 4,000 रुपये पे निकालना है हमको ब्याज, तो मूलधन हमारे पास कितना है 4,000 रुपये। तो 2 वर्ष पे 4,000 रुपये में कितना हो जाएगा, ये देखो इसका कितना गुणा है 40 गुणा, तो ये भी इसका कितना गुणा हो जाएगा 40 गुणा, यानी कि 1,600 रुपये। ये तो देखो सूत्र काम में लेके किया है और ये ट्रिक के आधार पे काम में हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब देखो 6,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। अब की बार देखो इस प्रश्न में हमको क्या पूछा है, यानी 6,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमको मिश्र धन पूछ रहा है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज पूछ रहा है, यानी हमको ब्याज निकालना है और फिर मूलधन में जोड़कर बताना है कि वो 4 वर्ष बाद में कितने हो जाएंगे। तो देखो पहले हम ट्रिक से करते हैं। मूलधन कितना मानेंगे हम 100 रुपये, और 100 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज कितना दे रहा है हमको 5 रुपये। और तो बताओ 1 वर्ष में हमको 100 रुपये ब्याज 5 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे 20 रुपये। तो 1 वर्ष में ये मिश्र धन कितना हो गया मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज कितना हो गया 100 प्लस 20 बराबर कितना हो गया 120 रुपये। अब मूलधन दे रहा है हमको 6,000 रुपये, तो ये पूछ रहा है कि 6,000 रुपये पे ये कितने हो जाएंगी। तो ये देखो कितना गुना है इसका 60 गुना, तो ये कितना हो जाएगा इसका 60 गुना, यानी कि 7200 रुपये हो जाएंगे। और यदि हमको ब्याज पूछे तो ये ब्याज भी कितना गुना जाएगा 60 गुना, यानी कितने आ जाएंगे 1200 रुपये। अब देखो सूत्र से करके देखते हैं। पहले हमको क्या निकालना है ब्याज निकालना है। तो मूलधन कितना है देखो 6,000 रुपये गुणा दर कितनी है 5, समय कितना है 4/100। 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, तो कितना हो गया 60 गुणा 20 बराबर 1200 रुपये। अब देखो मिश्र धन निकालना है हमको। मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना दे रखा है हमको 6,000 रुपये और ब्याज कितना दे रखा है 1200 रुपये, तो कितनी हो जाएंगी 7200
रुपये। यह था देखो सूत्र से करने का, यह डायरेक्ट ट्रिक से करने का। आगे क्वेश्चन और करके देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8,000 रुपये 8% की दर से 8% की दर से 5 वर्ष में कोई धन 4200 रुपये हो जाता है तो वह धन ज्ञात करो। वह धन ज्ञात करो। तो देखो ट्रिक से करते हैं। पहले क्या लिखना है, मूलधन, फिर क्या लिखना है, ब्याज, और फिर क्या लिखना है हमको, विसर्जन। आपको पता है इसमें हमको क्या दे रखा है, इसमें हमको ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो दे रखी है, यानी 4200 रुपये हो जाता है। पहले हम सबसे पहले मूलधन कितना मानेंगे 100 रुपये। तो 100 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है हमको 8 रुपये। तो 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 5 वर्ष में हो जाएंगे 40 रुपये। तो 100 रुपये का 5 वर्ष में ब्याज 40 रुपये, तो 5 वर्ष में वो मिश्र धन के रूप में कितने हो जाएंगे 100 प्लस 40 बराबर 140 रुपये। अब देखो प्रश्न में हमको दे क्या रखा है, यानी हमको दे रखा है कि वो 4200 रुपये हो जाता है, यानी कहने का मतलब हमको क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। अब मिश्र धन दे रखा है और हमको मूलधन पूछ रहा है, ब्याज भी पूछ सकता है। तो देखो डायरेक्ट ये इसका कितना गुना है, ये इसका 30 गुना है। आपको पता है कि 14 3 42, ये इसका 30 गुना है। तो हमको क्या पूछ रहा है, मूलधन। मूलधन भी इसका कितना गुना हो जाएगा 30 गुना, यानी कि 3000 रुपये मूलधन हो जाएगा। और यदि हमको ब्याज पूछे तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा 30 गुना, यानी कि 1200 रुपये। इस तरीके से ट्रिक के आधार पे डायरेक्ट दिमाग से पसंद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4, 2000 रुपये 9 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं। 2000 रुपये 9 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं। प्रथम 4 वर्ष तक ब्याज की दर, प्रथम 4 वर्ष ब्याज की दर 5% तथा 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 2.5% तथा शेष वर्षों के लिए ब्याज की दर ब्याज की दर कितनी रहेगी 10%। ब्याज की दर है 10%। तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम मूलधन, और फिर हमको क्या पूछा गया इसमें साधारण ब्याज पूछा गया है। अलग अलग टुकड़ों में दे रखा है, अलग अलग समय, अलग अलग दर है। मूलधन हम कितना लेंगे, सबसे पहले 100 रुपये लेंगे, और 100 रुपये पे हमको 9 वर्ष में कितना ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है वो देखो।
पहले 4 वर्ष दे रखा है, फिर कितना दे रखा है 2 वर्ष, और उसके बाद भी कितना दे रखा है शेष वर्ष, यानी 4 2 6, शेष कितना बचता है 3। तो प्रथम 4 वर्ष में दर कितनी है हमारे पास 5%। 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 2.5, और शेष 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी है 10। अब इनका टोटल करेंगे, वो 100 रुपये का हमको 9 वर्ष के लिए ब्याज प्राप्त होगा। तो देखो 20 + 5 + 30 यानी कि प्लस, तो कितने हो गए 55 रुपये हो गया। यानी कि 100 रुपये का 9 वर्ष के लिए 9 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है हमको 55 रुपये। अब देखो हमको ब्याज निकालना है कितने रुपए पे 2000 रुपये पर, 2000 रुपये पर। तो ये इसका कितना गुना है 20 गुना, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा 20 गुना, तो कितना हो जाएगा 55 × 110, यानी कि 1100 रुपये हमें ब्याज के प्राप्त होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। साधन ब्याज की दर, साधन ब्याज की दर 6% से बढ़ाकर 8% कर दी जाए, 6% से बढ़ाकर 8% कर दी जाए, तो व्यक्ति को वार्षिक ब्याज की दर से 40 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो मूलधन हमको पूछा है, तो सबसे पहले तो मूलधन की बात आती है। मूलधन कितना मानना पड़ेगा हमको 100 रुपये, और इसमें देखो ब्याज में अंतर कितना दे रखा है 40 रुपये। पहले दर कितनी थी, यानी पहले दर 6% रखेंगे, यानी कि 100 रुपये पर पहले ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है। पहले साधारण ब्याज है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ये देखो समय कितना दे रखा है इसमें वार्षिक, यानी 1 वर्ष की बात हो रही है। तो पहले 100 रुपये पे 1 वर्ष में हमको कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं 6 रुपये। फिर दिन को बढ़ाकर 8% कर दिया जाए, तो साधारण ब्याज सेकंड, ये 100 रुपये पे 1 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है 8 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो ये कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर से 40 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब इनमें अंतर कितना आ जाएगा, इसमें अंतर कितना है 2 रुपये का। कहने का मतलब ये 2 रुपये किसके बराबर है, ये 2 रुपये बराबर है 40 की, यानी 2 रुपये अधिक प्राप्त होंगे, यानी कहने का मतलब 40 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। यदि 2 बराबर 40 रुपये है, तो हमको किसके बराबर निकालना है 100 के बराबर। तो 2 बराबर 40 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 40/2, तो 100 बराबर कितने हो जाएंगे 40/2 बराबर 100। कहने का मतलब 2000 रुपये हमें मूलधन के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6। साधारण ब्याज की दर 15% से, अब की बार घटाएंगे, 15% से घटाकर 12% कर दी जाए, 12% कर दी जाए,
तो 2 वर्ष में व्यक्ति को 600 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो मूलधन ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें दर घटा दी गई तो हमें ब्याज के रूप में भी रुपए कितने कम होंगे, कम प्राप्त होंगे। पहले देखो मूलधन कितना मानेंगे हम, 100 रुपये। ब्याज की पहली कंडीशन 100 रुपये पर 1 वर्ष में कितने रुपए प्राप्त हो रहा है, 15 रुपये। और ऐसा है कि सेकंड कंडीशन कितने कम करके कितनी कर दी, 12 कर दी। अब बात कितने वर्ष की हो रही है, पिछले क्वेश्चन में 1 वर्ष की बात थी, इसकी बात कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की। तो यहाँ पे कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष। और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में। तो यहाँ पर देखो 30 रुपये होंगे 2 वर्ष में, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24 रुपये होंगे। अब देखो घटाने के बाद 600 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं, कहने का मतलब ब्याज में अंतर कितने का आ गया, 600 रुपये का। यहाँ पे अंतर कितना आ गया, 100 रुपये पे देखते हैं तो 6 रुपये का। तो 6 किसके बराबर आ गए, 600 रुपये के बराबर आ गए। और हमको निकालना किस पे, 100 रुपये पे मूलधन निकालना है। तो 1 बराबर कितना आ गया, 600 बटे 6। तो 100 बराबर कितने हो गए, 600 बटे 6 गुणा 100 बराबर 6 से कैंसिल। तो कितने आ गए, 10,000 रुपये। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जा रहा है। और आप हमारे चैनल का भी पूरा ध्यान रखना, इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ब्याज की दर 18% से 16% कर दी जाए, 16% कर दी जाए तो ब्याज के रूप में 4 वर्ष में 800 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो मूलधन ज्ञात करो। वही तरीका देखो, इसमें भी मूलधन कितना लेना है हमको, 100 रुपये। ब्याज की फर्स्ट कंडीशन यानी 18%, यानी 100 रुपये पे 18 रुपये। और दूसरी स्थिति क्या है, इसमें ब्याज 100 रुपये पे कितना प्राप्त हो रहा है, 16 रुपये। अब देखो ये तो 1 वर्ष में है और हमको कितने वर्ष में निकालना है, 4 वर्ष में। तो देखो इनमें अंतर कितने का है, 2 का। और कितने वर्ष पे है, ये 2 का अंतर कितने वर्ष पे है, 1 वर्ष पे। और हमको कितने पे निकालना है, 4 पे। तो 4 वर्ष में अंतर कितना हो जाएगा, 8 रुपये। और ब्याज के रूप में कितना कम प्राप्त हो रहा है, 800 रुपये। तो 8 किसके बराबर हो गया, 800 के बराबर हो गया। तो हमको देखो 100 रुपये पे निकालना है मूलधन। तो 1 बराबर कितना हो गया, 800 बटे 8। और तो 100 बराबर कितना हो गया, 800 बटे 8 गुणा 100। तो 8 से 8 कैंसिल, तो कितना हो गया, 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन सरल ब्याज का 2/5 है तथा समय 8 वर्ष है, तो दर ज्ञात करो।
प्रश्न सीधा सा लग रहा है। देखो 2/5 दे रखा है हमको, कहने का मतलब इसमें धन है वो सरल ब्याज का 2/5 है, तो कहने का मतलब इसमें धन कितना है हमारे पास 5 है और ब्याज कितना है हमारे पास 2 रुपये। ब्याज कितना हमारे पास 2 रुपये और समय कितना है हमारे पास 8 वर्ष। अब देखो सूत्र से हम दर निकाल सकते हैं यहाँ पर, ऐसा ही बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। हमको निकालनी क्या है दर, तो दर बराबर क्या हो जाएगा ऐसा ही गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। ब्याज कितना दे रखा है 2 रुपये, 100 मूलधन कितना है 5, समय कितना है 8। हल करते हैं, देखो इसको 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। अब देखो 100 बटे 20 बराबर 5%। देखो प्रिय छात्रों, अब आप अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।